जबलपुर नगर में सेठ मोतीलाल का ढाबा था। मोतीलाल बहुत ही कंजूस, लालची और चालाक व्यक्ति था। मोतीलाल के ही ढाबे में श्यामलाल नाम का व्यक्ति काम किया करता था, जो कि बेहद ही सरल व दरियादिल इंसान था। एक रोज मोतीलाल के ढाबे पर दो दोस्त सुमित और कौशल खाना खाने के लिए आते हैं, जिनके कपड़े बहुत मैले और फटे हुए थे। श्याम उन्हें कुर्सी पर बैठाकर सेठ मोतीलाल के पास जाता है। मालिक, मैंने इन दोनों को बात करते सुना है कि इनके पास पैसे नहीं हैं। अरे तो फिर तूने इन्हें कुर्सी पर खाना खाने के लिए क्यों बैठाया है? मालिक, इनके पास देने को पैसे नहीं, पर ये बेचारे बहुत भूखे मालूम होते हैं। मोतीलाल मुस्कुराता है और श्याम से कहता है, ठीक है श्याम, तुम इन्हें पेट भर कर खाना खिलाना। ऐसा बोलकर मोतीलाल मुस्कुराता हुआ मन में बोलता है, आज बर्तन धोने वाला रामू भी खाने का पैसा वसूल करने के लिए आज इन दोनों फटीचर से ही सारे बर्तन धुलवाऊंगा। सुमित और कौशल पेट भर खाना खाकर 20 रुपए मोतीलाल को देते हैं, जिसे देखकर मोतीलाल गुस्से से बोलता है, अरे भाई, हमने यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा रखा है जो तुम मुंह उठाकर मेरे ढाबे पर खाना खाने चले आए। सेठ जी, हमें माफ कर दो। वो भूख बहुत जोर से लगी थी, इसलिए खाना देखकर हमसे रहा नहीं गया। आप ये खाने के 20 रुपए रख लीजिए, बाकी के हम आपको जल्दी ही लौटा देंगे। ऐसे कैसे लौटा दोगे? अरे श्याम, इन दोनों को रसोई घर में ले जाकर सारे बर्तन अच्छे से धुलवाना। बड़े आए मेरे ढाबे में मुफ्त में खाना खाने। मालिक, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। आपको मालूम था कि इनके पास पैसे कम हैं, फिर भी आपने इन बेचारों को जानबूझकर खाना खिलाया ताकि आप ढाबे के सारे बर्तन इनसे धुलवा सको। और श्याम, तुझे जितना कहा है तू बस उतना ही काम कर, ज्यादा चूचपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ, मेरा दोस्त कई दिनों से बीमार है, कृपया करके आप इसे काम ना करवाएं। ये सब खाना खाने से पहले सोचना था। धोने के काम पर लग जाओ। मालिक, ये सच में काफी बीमार लग रहे हैं। आप इनके पैसे मेरी तनख्वाह से काट लीजिए, पर इन्हें जाने दीजिए। तू अपने मालिक से जबान चलाता है? ऐसा बोलकर मोतीलाल श्याम के हाथ में उसकी तनख्वाह के कुछ पैसे थमाता है और बोलता है, ये पकड़ अपने पैसे और इन दोनों फटीचर को लेकर निकल जा मेरे ढाबे से, और फिर कभी मेरे ढाबे पर कदम मत रखना। श्याम पैसे लेकर ढाबे से बाहर निकल जाता है। भाई श्याम, हम दोनों की वजह से तुम्हारा काम छूट गया। हो सके तो हमें माफ करना, और हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान जरूर उनका साथ देता है। ऐसा बोलकर सुमित और कौशल वहाँ से चले जाते हैं। श्याम काम छूट जाने से दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर बोलता है, हे भगवान, काश मैं गरीब लोगों के लिए कुछ कर पाता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं बेचारे गरीबों को 20 रुपए में भी भरपेट भोजन करा पाता। फिलहाल तो मेरा ही खुद का काम छूट गया है। अब समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तभी एक आदमी पुष्कर श्याम के पास आता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें उन गरीबों की मदद करते देखा। मैं उसी ढाबे पर खाना खा रहा था और मैंने देखा कि तुमने कैसे अपनी तनख्वाह के पैसे सेठ को दिए, मगर उन गरीबों की मदद करने के चक्कर में तुम्हारा काम छूट गया। वैसे सच में तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताओ, अगर सच में तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होता तो क्या तुम उन पैसों से गरीबों को 20 रुपए में भर पेट खाना खिलाते? जो खाना ढाबे पर 500 रुपए में मिलता है, तुम उसे 20 रुपए में खिला देते? बिल्कुल खिलाता। मैं मोतीलाल जैसा कंजूस नहीं हूँ जो बस अपने बारे में सोचूं। लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इतने कि तुम गरीबों का पेट भर सको। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम उससे अपना व गरीबों का पेट भर सको, और ऐसा करने से मुझे बहुत सुकून मिलेगा। फिर क्या था, श्याम ने तुरंत ही मोतीलाल के ढाबे के सामने अपना 20 रुपए थाली वाला ढाबा खोल लिया, जिसमें पेट भर खाना बस 20 रुपए में मिलने लगा। जैसे ही लोगों ने 20 रुपए थाली में पेट भर खाने के बारे में सुना, तो श्याम के ढाबे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जो लोग मोतीलाल के ढाबे पर खाना खाने आए थे, वो भी श्याम के 20 रुपए थाली वाले ढाबे पर खाना खाने आ गए। कुछ ही दिनों में मोतीलाल के ढाबे पर लोगों का आना बंद हो गया। वहाँ काम कर रहे नौकर भी तनख्वाह न मिलने की वजह से काम छोड़कर श्याम के ढाबे पर काम करने के लिए आ गए।
एक दिन श्याम पुष्कर से बोला, साहब, गरीबों को 20 रुपए थाली खिलाने के बाद भी मुझे मुनाफा ही हो रहा है। मुझे लगता है कि जो भी पैसा आपने मुझे दिया है, मैं उसे कुछ ही दिनों में आपको वापस कर दूंगा। जैसे ही मुमकिन हुआ है, बस इसी तरह से काम करते रहना। शाम के ढाबा खुलने से गरीब आदमी व औरत सभी शाम की 20 रुपए थाली से पेट भर खाना खाते और शाम को ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते। तभी एक दिन मोतीलाल शाम के ढाबे पर आता है और उसके आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगता है। श्याम, मेरा ढाबा बंद हो गया है क्योंकि सभी तेरे ढाबे पर ही खाना खाने आते हैं और ढाबा बंद होने की वजह से मैं बुरी तरह से सड़क पर आ गया हूँ। मेरे पास अब खाना खाने को 20 रुपए तक नहीं है, इसलिए उस दिन मैंने जो भी तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मालिक, आपको खाना खाने के लिए मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। आप बस भर पेट खाना खाइए। एक बात और, चूंकि मेरे ढाबे के खुल जाने की वजह से आपका ढाबा बंद हुआ है, इसलिए अब से आप मेरे ढाबे पर ही काम करेंगे, जो आप अपने ढाबे पर किया करते थे।